हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। स्टार्ट करने वाला हूं। यहाँ पर मैं एक्सआई यूएसडी के बारे में, जो कि है हमारा गोल्ड वर्सेस यूएस डॉलर का चार्ट। इस चार्ट में सबसे पहले फर्दर मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो रिकॉर्ड हाई पे अपना गोल्ड पहुंचा था, वहां से ये अब डाउन फॉर्म आ चुका है और इस समय ये 1928.05 पे चल रहा है। एक टाइम पे ये पहुंच गया था इस पोजीशन पे, वहाँ से इसने बहुत ज़्यादा डिफॉर्म लिया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर सपोर्ट्स की मैं बात करूँ तो सपोर्ट यहाँ पर पोजीशंस हैं 1916, 1910 पोजीशन, साथ साथ 1923 पे इसको सपोर्ट मिल रहा है गोल्ड को। इस समय गोल्ड जिस पोजीशन पर है वो एक पिवट लाइन है। पिवट लाइन का मीन्स ये होता है कि यहाँ से गोल्ड कहीं भी जा सकता है। 1929.799 से गोल्ड कहीं भी जा सकता है, अंडर प्रेशर भी रह सकता है, चाहे तो ऊपर की तरफ भी जा सकता है। अगर गोल्ड मान लीजिए यहाँ पर अंडर प्रेशर रहता है तो अंडर प्रेशर होके ये 1910 तक आपके लिए जा सकता है, लेकिन टाइम लगेगा। आपने अगर छोटा छोटा प्रॉफिट लेके चलना है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि इस पोजीशन पे आप एक सेल का पोजीशन ले सकते हैं। जैसे 1929 से 1923 तक आता है, जो कि एक पिवट लाइन है फर्स्ट सपोर्ट के लिए, तो वहाँ पर आप चाहें तो अपनी पोजीशंस को ले सकते हैं, जो प्रॉफिट होगा। दूसरी तरफ यहाँ से एक आप बाय पोजीशन भी ले सकते हैं। 1938 तक अगर जाता है तो वहाँ पर उठा सकते हैं, चाहे 30 तक भी जाता है या फिर 31 तक भी जाता है तो आप वहाँ पर उठा सकते हैं। अगर बुलिश पोजीशंस की मैं बात करूँ तो बुलिश पोजीशन 1938 तक है, उसके बाद 1944 तक जा सकता है। रिसेंट में जब से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है यूक्रेन और रूस के बीच में, इतना ज़्यादा इसमें अप एंड डाउन्स आ चुके हैं, तो प्रेडिक्शन थोड़ी मुश्किल हो गई थी एक टाइम पर, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही दिनों से ये युद्ध चल रहा है और वॉर एंड नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से गोल्ड ने जो अपनी पोजीशन हाईएस्ट बनाई थी उस पोजीशन से उसको डाउन आना पड़ा। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर यूएस ऑयल्स का भी रेट बढ़ ही जा रहा है बार बार, तो उसके हिसाब से भी अगर देखा जाए तो गोल्ड एक प्रीशियस मेटल है। जितने दिन तक अभी भी वॉर चल रही है, कोई पता नहीं है, जो आपका एक्सआई यूएसडी है, गोल्ड यूएस डॉलर ऊपर की तरफ जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर वॉर्स में कुछ भी पॉसिबल है। आप जानते हैं कि वॉर में एक बारी अगर किसी और देश ने भी हिस्सा लिया तो वहाँ पर गंभीर परिणाम होंगे। साथ ही साथ यहाँ पर गोल्ड की जो हमारी मांग है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो गोल्ड पे फुली आपने अपना ध्यान रखना है स्टार्टिंग से लेके, और मेनली जो टाइमिंग होती है जिसमें गोल्ड में फ्लक्चुएशन आता है वो 6:30 के बाद होता है। तो 6:30 के बाद के लिए कोई पोजीशन ना रखें। अगर आप अभी लेना चाहते हैं तो थोड़े पोजीशंस के बाद प्रॉफिट या लॉस होता है, आप अपने पोजीशंस हटा सकते हैं। बाय चांस ध्यान रखना अपने 6:30, एक आपको टाइम बता रहा हूँ, 6:30 ये टाइम बहुत ही रिस्क वाला होता है। ये टाइम बहुत ही रिस्क वाला होता है क्योंकि इस समय जो मार्केट होती है अप एंड डाउन जाती है, क्योंकि इस टाइम पे मार्केट ओपन होती है यूएस की। तो ये आपके लिए एक पोजीशन हो सकती है जहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि 6:30 वाला टाइमिंग जो है वहाँ पर आपकी गोल्ड में कोई पोजीशन ना हो। वहाँ पर आप ट्रेंड देखेंगे कि ट्रेंड क्या चल रहा है, उस ट्रेंड के हिसाब से आपने बुक करनी है अपनी पोजीशंस को, प्लस या फिर माइनस पोजीशंस को। तो उस टाइम को बिल्कुल ध्यान रखना है अपने इस चीज़ का भी कि उस पोजीशंस पे मार्केट अप एंड डाउन्स होती रहती हैं। तो वहाँ पर आपने बहुत ही समझदारी के साथ ये रेजिस्टेंस पॉइंट आप ज़रूर लिख लीजिएगा। अगर आप करेंगे उस टाइम पे आपको ये बहुत काम आएंगे, क्योंकि कई बार होता है कि अगर हम पोजीशंस लगा देते हैं, हमें ये पता, हम इस वाली पोजीशन को ध्यान में रखते हैं कि 1950 तक जा सकता है, लेकिन क्या होता है 1938 पे जाके मार्केट फिर डाउन आके 1923 पे चल जाता है, जिससे आपको लॉस हो जाता है। तो इन सभी पोजीशन से आपने बचना है। जो स्मॉलेस्ट पोजीशन पे जहाँ पर आपको प्रॉफिट मिलेगा वहाँ पे आपने पोजीशंस उठा लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। छोटा ही प्रॉफिट हो, पूरे लॉस से तो अच्छा रहता है। तो इस हिसाब से आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। देखा जाए तो यहाँ पर जो हमारा अगर 1923 से ऊपर रहता है तो हम फॉरवर्ड के लिए सोचते हैं। वैसे डाउन साइड में यह 1916 से 1910 तक का टारगेट इसके लिए है, मैं आज के लिए रखता हूँ। वैसे 6:30 बजे के बाद हमें पता लग जाएगा कि मार्केट किस दिशा में अपना ट्रेंडिंग फ्लो कर रहा है।
गाइस रेजिस्टेंस पॉइंट्स आपके पास 1944 है, 1938 है, ये 2 पॉइंट्स हैं जहाँ पर रेस्ट लगा हुआ है यहाँ पर गोल्ड के लिए। तो इसके हिसाब से भी आप ट्रेड कर सकते हैं। आज के दिन के लिए इस ट्रेड पे आपको ये 4 से 5 पोजीशंस पे ध्यान रखना है, खासकर 1923, 1938 ये 2 पिवट पोजीशंस है, इन्हीं के बीच में आज चलने वाला है। बाई चांस कोई बड़ी अगर खबर ना आए बीच में या फिर कोई बड़ा उठापटक ना हो किसी भी डिटेल्स को लेकर, तो ये पोजीशंस ऐसे ही चलती रहेंगी।